सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आपको किसी भी देश के प्रोसेस के लिए जो एजेंट होते हैं वो ठगते हैं। अभी रिसेंटली मेरे कुछ नोन है जिन्होंने मुझे एक एजेंट के थ्रू उन्होंने अपनी फाइल लॉगिन की है और उन्होंने सारा प्रोसेस बताया उनको कि आपका ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, इतना आपके चार्जेस लगेंगे। चलो वहाँ तक ठीक था कि वो लोग काम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेसिंग फ़ीस भी लेते हैं जो एजेंट होते हैं, आप लोगों को पता है कि उनकी कोई ना कोई प्रोसेसिंग फ़ीस तो होगी अगर वो कोई काम करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों को बहुत जगह से ठगा जाता है। ये पूरी लिस्ट है जो उन्होंने मुझे भेजी थी कि मुझसे इस चीज़ के इतने इतने चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो क्या ये चार्जेस जेन्युइन है या फिर ये फेक हैं? क्या एक्चुअल में चार्जेस होते हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और ये बेसिकली स्टडी वीज़ा के लिए है, वर्क वीज़ा के लिए मैं नहीं बना रहा अभी। स्टडी वीज़ा की मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर कॉलेज में आप अप्लाई करते हो तो वहाँ की एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो आपका प्रोसेस स्टार्ट कराने के लिए होती है, या फिर हम इसे ऑफर लेटर फीस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपने एक बार अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस वो पे कर दी, उसके बाद आप चाहे उस कॉलेज में प्रोसेस करो या ना करो, वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहती है। तो वो बेसिकली आपकी अलग हो सकती है, हर कॉलेज की अलग फ़ीस होती है। जैसे कुछ कॉलेज 250 यूरो लेते हैं, कुछ कॉलेज 500 यूरो भी लेते हैं, कुछ कॉलेज लेते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जो माल्टा में प्रोसेसिंग फ़ीस जो शुरू में एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो नहीं लेते, बट मोस्टली कॉलेज में होती है प्रोसेसिंग फीस, जो कि 100 यूरो भी हो सकती है, 150 यूरो भी, 250 यूरो भी। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कॉलेज क्या प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने मुझे बताया था जो इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 220 यूरो है। तो वो बेसिकली कॉलेज की है, उसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा, ठीक है। और जो सेकंड इन्होंने मुझे बताई है वो है सीवीओ अप्रूवल चार्जेस। अब जो सीवीयू का अप्रूवल चार्जेस है, ये बेसिकली मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या प्रोसेस हो रहा था पहले और अब क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये बेसिकली जो कुछ चेंजेस आए थे अभी रिसेंटली, पहले तो चलो एम्बेसी के थ्रू होता था, उसके बाद कुछ चेंजेस आए जहाँ से माल्टा की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी लोगों को, और यहाँ पर उन्होंने सीवीयू के थ्रू डायरेक्ट जो अप्रूवल है वो ली थी, और उसके चार्जेस होते थे 270 यूरो। उसकी फ़ीस होती थी एक्चुअल में ये, ठीक है। तो इन्होंने सीवीयू अप्रूवल चार्जेस के नाम पर मांगे हैं इनसे 330 यूरो। तो 50 यूरो तो आपके यहाँ गए, ठीक है। छोटे छोटे चार्जेस करके ये आप लोगों से बहुत ज़्यादा ठग जाते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमसे इतने ज़्यादा चार्जेस ले लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड है ट्यूशन फीस, जो कि हर कॉलेज की अलग होती है। आप जो कोर्स भी अप्लाई करते हो या जिस कॉलेज में भी अप्लाई करते हो, वहाँ की जो ट्यूशन फीस होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। कुछ कॉलेज की 6,000 यूरो है, कुछ कॉलेज की 7,000 यूरो है, कुछ कॉलेज की 7,500 यूरो है, कुछ कॉलेज की 8,000 यूरो भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेम ही मिलेगी, सबकी सबकी डिफरेंट ही मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है इंश्योरेंस का। अब देखो, इंश्योरेंस आपको चाहिए होता है जब अपनी फाइल आप सबमिट करते हो। तो जो इंश्योरेंस चार्जेस इन्होंने बताए हैं वो बताए हैं 10,000 से 12,000 रुपये तक। स्टडी वीज़ा में अगर आप इंश्योरेंस कराते हो अपना, वो मोस्टली आपको 5 से 6,000 रुपये में मिल जाता है। इतना ही चार्जेस है। अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हो तो 6,000 तक आपको मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। और इन्होंने मांगे हैं इसके 10 से 12,000, यानी कि 10 तो आप लगा के चलो कि ये आपसे लेंगे ही लेंगे। तो 4-5 हज़ार आपसे यहाँ खा गए वो, ठीक है। इसके बाद एक अलग सा एक्स्ट्रा चार्ज पता नहीं किस बात का जोड़ा गया है, ये अटर्नी चार्जेस। अब अटर्नी चार्जेस मुझे भी नहीं पता, इन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया उसके बारे में कि अटर्नी चार्जेस एक्चुअल में है क्या। तो वो इन्होंने 4,000 के जोड़ रखे हैं, वो चलो बात की बात है, जब वो प्रोसेस होगा तब मैं देखूँगा कि अटर्नी चार्जेस एक्चुअल में है क्या इनके, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने छठा पॉइंट बोला है अपोस्टाइल चार्जेस के लिए। अब अपोस्टाइल जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट, बेसिकली अपोस्टाइल क्या चीज़ होती है कि जब अपनी फाइल आप स्टडी वीज़ा के लिए माल्टा में डालते हो तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। आपकी जो मार्कशीट होती है 10th 12th ग्रेजुएशन या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनके बैक पे एक पटियाला हाउस दिल्ली की मोहर लगती है कि उन्होंने ये वेरीफाई किया है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ठीक है। और उसकी फ़ीस इन्होंने बोली है 1,500 रुपये पर डॉक्यूमेंट। तो आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन की 3 डीएमसी और आपकी जो डिग्री होती है वो, तो 6 डॉक्यूमेंट होते हैं। तो टोटल 9,000 रुपये आपके अपोस्टाइल के ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने खुद भी अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराए हैं तो वो मैंने 1,000 से कम में कराए हैं हर डॉक्यूमेंट को। तो 1,500 उसमें भी आपका मतलब इन्होंने बचा ही लिया आपसे, तो वो भी आपसे चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सातवां पॉइंट उन्होंने जोड़ रखा है एफिडेविट चार्जेस। अब जो एफिडेविट चार्जेस होते हैं, ये एक्चुअल में एफिडेविट होता क्या है, जब अपनी स्टडी वीज़ा के लिए फाइल लगाते हो तो आपको एक स्पॉन्सर लेटर देना पड़ता है, उसे एफिडेविट ही बोलते हैं हम लोग,
कि जो मेरे फादर हैं या मेरे ब्रदर हैं वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके साइन वगैरह होते हैं और ये आपकी लोकल तहसील से बनते हैं या लोकल कोर्ट से बनते हैं और वो बेसिकली 150-200 रुपये में बन जाता है आराम से। कुछ कोर्स में 300 भी ले सकते हैं, बस 200-300 के आसपास में आपका बन जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इन्होंने उस चीज़ के चार्जेस बोले हैं 2000 रुपये, मतलब 1800 रुपये फालतू भाई साहब। यहाँ से देख लो, मतलब अगर आप हर डॉक्यूमेंट में लगाओगे ना तो हर डॉक्यूमेंट में इन्होंने 5-10 हज़ार रुपये आप लोगों से बचा रखे हैं। इसके बाद इन सब को मतलब निकालने के बाद भी इन्होंने अपनी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो जोड़ी है। वो 50,000 टू 1 लाख वो रिलाई करती है हर एजेंट के ऊपर कि वो अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी ले रहे हैं। मोस्टली केस में कोई भी ऐसा एजेंट आपको नहीं मिलेगा जो आपकी लाख रुपए से कम आपको बोलेगा कि मेरा जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 1 लाख रुपये है या 2 लाख रुपये, कुछ तो 2-2 लाख 3-3 लाख भी दे देते हैं। इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस 50 से 1 लाख रुपए, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा है चीज़ कि इन्होंने मुझसे 50 ही मांगे हैं या लाख ही मांगे हैं, बट मोस्टली केस में 1 लाख ही मांगते हैं। तो इतने तो मतलब उनको देने ही देने हैं जब आपका वीज़ा आ जाएगा। उसके पहले जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बोले थे, इन डॉक्यूमेंट के मतलब हर एक पार्ट में उन्होंने कुछ ना कुछ बचा रखा है। तो कोई भी अगर आप एजेंट से अपनी फ़ाइल लगवाते हो तो वो मोस्टली आपसे 2 से 2.5 लाख रुपए बचाते हैं हर एक फ़ाइल में। ये धंधा मतलब मैं इसको मानता हूँ कि एजेंट का काम है उनको मतलब गाइड करना बच्चों को कि हाँ आपकी फ़ाइल हम ऐसे ऐसे प्रोसेस करेंगे, ऐसे ऐसे आपका इतना खर्चा आएगा। बट ये चार्जेस जो इतने फालतू लिए जा रहे हैं ये आपकी जेब से जाएंगे और आप लोगों को रियलाइज़ होगा जब आप माल्टा में आओगे कि यार मैं इतने ज़्यादा क्यों दे के आया हूँ इस चीज़ के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर कोई भी एजेंट से आप अपना प्रोसेस करा रहे हो तो पहले पूरी जांच पड़ताल करो कि क्या जो वो चार्जेस मांग रहा है और वो एक्चुअल चार्जेस जो है वो सेम है या वो ज़्यादा मांग रहा है उस चीज़ को लेकर। और मैं आप लोगों को बहुत बार बोल भी चुका हूँ, स्टडी वीज़ा बहुत आसान है माल्टा का, खुद आप प्रोसेस कर सकते हो। आप लोगों को किसी एजेंट पे जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन जो इन्होंने चार्जेस बोले हैं, अगर आप इसकी जो फीस इन्होंने बताई है वो 7,500 यूरो बताई है। तो अगर आप टोटल प्रोसेस करोगे ना तो ये आपका 10 लाख तक जाएगा भाई साहब। अगर आप टिकट भी लगाओगे उसमें शॉपिंग वगैरह लगाओगे ना अपनी, तो एक 10 लाख तक आपका जो प्रोसेस होगा वो 10 लाख में निपटेगा जाके। 10 लाख में आप माल्टा आ रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पर जब कमाओगे तो वो आपको 10 लाख बहुत भारी लगेंगे। मतलब आप मतलब मान लो आप मंथली 50,000 भी कमा रहे हो तो वो 10 लाख कमाने के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, तब जाकर आपके वो जो आप देकर आए हो इस वीज़ा के लिए वो पूरा होगा। उसके बाद आप अपनी सेविंग करना स्टार्ट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये चार्जेस जो आपसे लिए जा रहे हैं पहले किसी भी एजेंट से या किसी भी जो आपके काम करा रही है अथॉरिटी उनसे पहले कंफर्म करो कि एक्चुअल में चार्जेस जो है वो सच में है या फिर वो ऐसे ही अपनी तरफ से बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थी भाई स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के लिए। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हो, अगर आप अपनी फ़ाइल अभी लॉगिन कर रहे हो या फिर अपनी फ़ाइल का कहीं प्रोसेस कर रहे हो तो ये वाले चार्जेस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं एक्चुअल में उनसे पूछ लेना कि ये चार्जेस एक्चुअल में है या नहीं है, तब जाके कहीं प्रोसेस करना। अदरवाइज़ ये एक तरीके से स्कैम ही है जो एजेंट वगैरह आप लोगों के साथ करते हैं। तो इन स्कैम से बचने के लिए आप लोगों को पहले ही अवेयर होना होगा। आप लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे कि आपकी फ़ाइल कैसे है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, कितना चार्जेस लग रहा है, तब जाकर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ आप लोग रिग्रेट करोगे जब आप यहाँ पर आओगे और आप देखोगे कि यहाँ पर आए हुए मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर 50-50 1 लाख रुपए में आए हुए हैं। मतलब स्टडी वीज़ा के तो नहीं, वर्क वीज़ा में आए हुए हैं। स्टडी वीज़ा में वही है 4-5 लाख तक का खर्चा आ जाता है। बट इतने ज़्यादा अगर ये चार्जेस मैं आप लोगों को बताऊँ ये 10 लाख के आसपास के बैठेंगे जाके। तो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि किसी भी एजेंट से अपनी फ़ाइल लगवाने से पहले उस एजेंट के बारे में कंफर्म कर लेना कि एक्चुअल में वो एजेंट सही है या नहीं है, या फिर जो इन्होंने चार्जेस बोले हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है, तब जाके आप अपनी फ़ाइल को प्रोसेस करना। अदरवाइज़ आप लोग फंसे रहोगे और बिना बात के चार्जेस दे के आओगे। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।